ठीक है। सबसे पहले आप लोग बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऑप्शंस का एक नॉर्मल जो बेसिक चीज होती है ना कि हाँ एक ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसके अंदर टाइम वैल्यू और आपका एक्चुअल वैल्यू दोनों होती हैं। तो इतना मालूम है सबको? इतना मालूम है तो फिर आगे बढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा मुझे भी। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा समझना। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है जिसको आप प्राइस बोलते हो, जो प्राइस चल रहा होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक्चुअल वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कुछ ऐसी चीजें हैं, आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि टाइम वैल्यू वो वैल्यू है जो वक्त के साथ एक्सपायरी वाले दिन तक खत्म हो जाएगी। ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू वो वैल्यू है जो वक्त के साथ साथ एक्सपायरी वाले दिन तक वहीं पे बनी रहेगी, अगर इंडेक्स का जो प्राइस है वो उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर खड़ा हुआ है तो। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस का बहुत बड़ा एक आपस में कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों ही आपस में प्लस माइनस होके एक प्रीमियम बनता है। ठीक है, बेसिकली। और उसमें अगर मैं डीप चला गया तो कम से कम 1 घंटे का तो टॉपिक वो अकेला ही है। तो मैं वो चाहता नहीं, तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक्चुअल वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है, या इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है। ठीक है। एक सेकंड रुकना। जी बताएं हार्दिक। बताइए हार्दिक, बताइए जल्दी पूछिए, कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं मुझे ये बोलना था कि एक्चुअली पता तो है, मगर हम्म। शॉर्ट में अगर बता सकते तो इट वुड बी वेरी गुड। क्योंकि मेरा है ना कंफ्यूजन ज्यादा करके स्टॉक्स वगैरह में होता है। मुझे हम्म। ये जो स्प्रेड वाला काम करना है, तो हम्म। ये जस्ट एक कंफर्म करना था, ये बैंक निफ्टी का बताएंगे या स्टॉक्स का बताएं? किसी में भी कर लो, आप किसी में भी करो। ये ओके। कहीं नहीं लिखा कि खाली इसी में कर सकते हैं। और अच्छा। बेसिकली ऑप्शन को लॉन्च किया गया था स्टॉक्स के लिए, लोगों ने इंडेक्स में बाद में ले आए हैं। ठीक है, आपको मालूम ही है। हाँ, वो स्टॉक्स तो के लिए। जुआ बना दिया है। हाँ, वो तो हाँ जुआ हाँ बनाने के लिए सब हाँ। सब लोग करते तो हैं। सबसे पहले तो स्टॉक में ही चलता था, और स्टॉक में ही मेनली होता था, आजकल इंडेक्स में होता है। वो बस क्या है, स्पेकुलेशन के लिए यूज हो वो रहा है। तो स्टॉक्स में इसके लिए होता था ना, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको हाँ हेजिंग हाँ। करनी होती है, बस उनको जैसे अगर हेजिंग मेरे भी पास। करनी हाँ। होती है, और पहले जो ट्रेडिंग ऑप्शंस में होती भी थी, अगर स्पेकुलेशन भी करनी होती तो ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शन में काम करते थे लोग बाग। ठीक है, लेकिन क्या हो गया हाँ। कि जब से बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चालू हुआ ना, तो बैंक राइट। निफ्टी की वॉलेटिलिटी में क्या हुआ, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। ₹5 राइट। का, ₹100, ₹10 का, ₹200, तो उस चक्कर में लोगों का रुझान वहां ज्यादा चला गया। लोगों को लगा कि बहुत बड़ा पैसा है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, कल की मार्केट की बात करते हैं हम। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म। कल की मार्केट में आप निफ्टी में देखिए, निफ्टी में कितना मूव है, 34 पॉइंट्स नीचे, डाउन। बैंक एक्स में कितना है, 627 पॉइंट डाउन। और निफ्टी बैंक 470 पॉइंट डाउन। अब अपग्रेडेड प्रोडक्ट क्या हो गया, निफ्टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जहां पे सारी चीजें बैलेंस्ड है, सारे स्टॉक्स हैं, सारे इंडेक्स हैं, सारे सेक्टर हैं। इस वजह से हम ज्यादा कोई बड़े मूवमेंट आते नहीं है, मेजर कुछ चेंज नहीं आते हैं। और बैंक निफ्टी में ऐसा है कि खाली बैंकिंग है, तो बैंकिंग में कुछ भी बड़ा होगा तो बैंक निफ्टी मूव कर जाएगा। तो अब 400 पॉइंट का मूव एक तरफ आ रहा है और एक तरफ सिर्फ 40 पॉइंट का मूव आ रहा है। इस वजह से लोग निफ्टी में ज्यादा काम करना पसंद नहीं करते, उनको ऐसा लगता है वहां पैसा ही नहीं है, और जो ज्यादा मूव कर रहा है वहां पैसा है। वो तो ज्यादा मूव कर जाएगा, लेकिन आप कैसे पैसा बना पाओगे, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, अब उससे भी ऊपर ये लोग बैंकेक्स लॉन्च कर दिया इन्होंने, क्योंकि बैंकेक्स के अंदर क्या है, वॉल्यूम कम है, उस वजह से ज्यादा मूवमेंट आती है और ज्यादा। ठीक है, लिक्विडिटी कम होने की वजह से और ज्यादा मूवमेंट वहां बनती है। ठीक है, और वहां पे ऑप्शंस भी अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे एनएससी में वैसा नहीं परफॉर्म करते वहां पे।
अलग तरीके से गेम होती है। तो इसलिए ये सब चीजें बेकार हैं। आपको स्टॉक में करना, आप स्टॉक में करो, बहुत अच्छा काम होता है। देखिए सुनील जी, देखो एक तो ये हमारा यार टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन करो, द फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी करके। सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसको जरूर ज्वाइन करो। दूसरा, एक 8376922223 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कम्युनिटी भी है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको कम्युनिटी में भी ऐड कर लिया जाएगा, सारी अपडेट वहां भी मिलेंगी। तीसरी बात, आपने मेरे से दो चीजें पूछी हैं अभी। आप कह रहे हो कि हमें सबसे पहला ओ आई के बारे में और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और तीसरा आप कह रहे हो कि हमें ऑप्शन कंपोनेंट का आइडिया नहीं है। अब देखिए ये तीनों ही चीजें ना अलग अलग हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जिससे ऑप्शन का कोई लेने देना नहीं है। बहुत सारे लोग ऑप्शन का चार्ट भी देखते हैं, और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि वर्क नहीं करता, वर्क करता है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस एक अलग टॉपिक है, वो टेक्निकल चीज हो गई। ओआई जो है वो डेटा बेस्ड हो गया, ओआई डेटा ड्रिवन है, ठीक है। ओआई बस ये बता रहा है कि कितने लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है, वो डेटा हो गया। ऑप्शन कंपोनेंट ऐसी चीज है कि एक इंग्रेडिएंट होते हैं ना, आप जब भी कोई बाहर सामान खरीदने जाते हो तो उसके पीछे बैक साइड पे देखो इंग्रेडिएंट लिखे कि ये चीज बनी किन किन चीजों से है। वो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऑप्शन कंपोनेंट है। कि भी ऑप्शन के दो कंपोनेंट है, पहला हो गया आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा हो गया टीवी टाइम की वैल्यू। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ऑप्शन का प्रीमियम बन जाएगा। तो तीनों ही चीजें आपने मेरे से अलग अलग पूछ ली, तीनों को मैं एक साथ नहीं एक्सप्लेन कर सकता, अलग अलग करना पड़ेगा। ओआई आ गया आपका सबसे हाई लेवल, इसको छोड़ दो अभी, इसको भूल जाओ। जब तक आपको यही नहीं पता ना, सबसे पहले तो आप ऑप्शन के अंदर घुस जाओ। पहले ऑप्शन को समझने में अपना पूरा फोकस करो कि मेरे को ऑप्शन समझना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ने पे बात हो। और सबसे पहला हमारा है स्टेप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर तो टेक्निकल भी बेकार है, और आप जो है कैसे काम कर पाओगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ऑप्शन स्ट्रेटजीज की, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ऑप्शन स्प्रेड्स, ठीक है। पहले ही दिन मैं आपको बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डर और कैलेंडर में लेके जाऊंगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, सब ऊपर से निकलेगा। सबसे बेसिक है ऑप्शन स्प्रेड, उसके अंदर भी कई वैरायटी हैं, क्रेडिट भी होती है, डेबिट भी होती है, बहुत तरीके की हैं, ठीक है। रेशियो बैक स्प्रेड भी है, बहुत बहुत कुछ है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेडिट डेबिट स्प्रेड से, बेसिकली नॉर्मल बुल बियर स्प्रेड। आपका व्यू अगर तेजी का है तो आप बुल स्प्रेड मारते हो, आपका व्यू अगर मंदी का है तो आप बी स्प्रेड मारते हो, ये तो हो गया एकदम बेसिक चीज। अब अगर आपका व्यू तेजी का है, आपका व्यू अगर तेजी का है तो आप क्रेडिट स्प्रेड भी मार सकते हो। क्रेडिट स्प्रेड मतलब पुट ऑप्शन बेच के पुट ऑप्शन खरीद लेना। आपको तो अल्टीमेटली डिफरेंस खाना है, मैं भी बताऊंगा आपको सारी चीजें। तो तीन चार स्प्रेड होते हैं, तीन चार तरीके हैं स्प्रेड बनाने के, हम उसी को पे चर्चा करने वाले हैं आज। बाकी ये सब चीजें जो अगर आपको देखनी है तो इसके लिए मेरी और भी, मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा सारी चीजें। मैंने कुछ पुरानी वेबिनार करी जिनमें मैंने ऑप्शन कंपोनेंट को बहुत अच्छे से समझाया है, मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। काफी देर हो गई एसी बंद करे हुए, गर्मी लग रही है, पहले एसी ऑन करता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट आपने डाल दी है, वो मिल गई होगी व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगा कम्युनिटी का लिंक, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि आई होप आप सभी लोग जो आज यहाँ तक पहुंचे हो वो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो तभी यहाँ तक आए हो आप, ठीक है। यूट्यूब का भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, चीज़ सीख पा रहे हो आप, सबसे बड़ी बात है कि मैं कुछ आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा है तो भाई प्लीज़ और लोगों की भी हेल्प करो, उन तक भी कंटेंट पहुंचाओ और उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम रैंडम कुछ जजमेंट करते हैं चार्ट पे, ठीक है। बेसिकली कोई भी स्ट्रेटजी आप लगा लो, आप चार्ट तो देखना ही पड़ेगा आपको। बिना चार्ट देखे या तो आप स्क्रीन रीडिंग करने वाले बंदे हो या फिर आप चार्ट देखने वाले बंदे हो। अगर स्क्रीन रीडिंग करनी आती है तो चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन रीड करके बता दोगे कि भाई यहाँ से मार्केट मुझे ऊपर लग रहा है, यहाँ से नीचे लग रहा है। अगर नहीं कर सकते हो तो चार्ट तो देखना ही पड़ेगा।
चार्ट में भी क्या देखना है, सिर्फ बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल एक अगर मैं अभी मार्केट कंडीशन की बात करूं, जहां पे मार्केट अभी खड़ा है, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी, तो अगर मार्केट गिरता हुआ आएगा तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट हो गया, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ की मार्केट की बात करूं तो यहाँ की मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आके रुकेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, 10-12 साल का बच्चा भी ड्रॉ कर सकता है, उसको सिखा दोगे तो वो सब कुछ कर सकता है। आजकल तो 5-6 साल के बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से टूल उठा लो आप, लाइन्स एंड मेजर का, हॉरिजॉन्टल किया, यहाँ पे कहीं पे आपको मार्क करना है, ये आपका हो गया एक तरीके से रेजिस्टेंस। दोबारा उठा लो, हॉरिजॉन्टल रे, नीचे में कहीं पे मार्क करना है। सबका मार्क करने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग है, आप लोगों का डिफरेंट होगा, लेकिन अल्टीमेटली अब एक आपको चीज बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया, मैं क्योंकि मैं टच पॉइंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो हो सकता है कि कोई और बंदा होगा जो यहाँ पे मार्क करेगा, पॉसिबल है ना, जो यहाँ पे मार्क करेगा। हो सकता है कोई ऐसा बंदा होगा जो यहाँ मार्क करेगा, कोई यहाँ पे मार्क करेगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली मार्केट रिएक्शन कब लेगा, मार्केट तो यहाँ पे आने के बाद रिएक्शन लेगा ना, क्योंकि ये अगर आप इसको मार्क कर लो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, ये पूरा एरिया ही डिमांड जोन है ना। कोई भी कैंडल जब नीचे से ऊपर की तरफ बन रही है तो दैट मीन्स कि बायर उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, प्राइस का एक्शन यही तो होता है। कोई खरीदारी कर रहा है तभी वो कैंडल ग्रीन बन रही है, कोई सेलिंग कर रहा है तभी वो कैंडल रेड बन रही है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट में आपको सपोर्ट दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये डिमांड एरिया है, तो डिमांड एरिया होगा तो मार्केट यहाँ से रेड करके ऊपर भागेगा। तो वो अब कोई बोलेगा मेरे मार्किंग से अच्छा चल गया, कोई बोलेगा मैंने मार्क किया तो देखो एग्जैक्ट वहीं से घुमा है। कई लोग आपको टेलीग्राम पे लेवल भी दिखाएंगे कि देखो मैंने बोला था एग्जैक्ट यहीं से ऊपर गया। अरे भाई, तुमने पत्थर की लकीर थोड़ी हो गई, मार्केट वहां से 2-4 पॉइंट नीचे करके जाता तो तुम नहीं डालते पोस्ट, अदरवाइज तुमने डाल दिया। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है, आप जैसे मार्क करना है वैसे करो, अपने कंफर्ट के हिसाब से। सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये है, कोई इसे मानेगा, कोई इसे मानेगा, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे मानो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पूरे को सप्लाई एरिया मानेंगे, है कि नहीं, गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। कुछ लोग ऐसे हैं, तो अल्टीमेटली मार्केट गिरना तो यहाँ पे आके ही है ना, ठीक है, बात खत्म। अगर वो मार्केट यहीं से पलट गया तो इस पूरे एरिया को मार्क करके जितने भी लोग बैठे हैं सारे गलत गलत हो जाएंगे वहाँ, तो किसी का भी ट्रेड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, तो इसलिए प्राइस एक्शन में फोकस करो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, अच्छे काम करते हैं, अपने तरीके से करो, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। चलो अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, सबसे पहले रैंडम करेंगे कुछ भी। एक काम करते हैं, कोई भी एक एरिया हटा देता हूं मैं पूरा पूरा, ठीक है। मैं मानता हूं कि मुझे भी नहीं पता वहां पे मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम ही है। मैंने रिप्ले किया, रिप्ले में जाके मैंने मान लेते हैं यहीं से हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आगे तक का पूरा चार्ट हटा दिया, मुझे नहीं पता कि आगे क्या हुआ है, मैंने रैंडमली हटा दिया कहीं से भी। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप लगाओ तो दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के अंदर दो ही वे होते हैं पैसा कमाने के, ठीक है। इधर यू कैन गो विद डायरेक्शन, तो उसे बोलते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। और दूसरी नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तीसरी कुछ नहीं होती, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल वो हो गई, मान लो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक एग्जांपल के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से तेज होगा, मान लो मुझे लग रहा है कि चार्ट अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसे परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, ऊपर ही जाएगा। तो मैं इस एरिया पे यहीं पे कहीं पे क्लोजिंग पे मैं एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दूंगा। वो कौन सी होती है, बुल स्प्रेड। मैं एक बुल स्प्रेड बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हो गई। अब इसी में हो सकता है किसी को कुछ ऐसा व्यू आ रहा हो कि यार मार्केट लग तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, बल्कि मार्केट ऐसे जाएगा। अब इन दोनों चीजों में फर्क समझ रहे हो आप। पहले मार्केट, दो बातें हैं ना, देखो, आपने एज्यूम कर लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप चाह रहे हो, आपको चार्ट भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ ओके, आपने डेटा भी सारा देख लिया, हर तरफ से मार्केट में तेजी दिख रही है। दो तरीके हैं,
या तो मार्केट ऐसे बूम करेगा, फटेगा एकदम ही, तो आपके जितने प्रीमियम कॉल साइड के सब ब्लास्ट हो जाएंगे, खूब पैसा बनेगा। दूसरा क्या होगा कि मार्केट जाएगा तो आपके फेवर में ही, लेकिन वो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है, तो वो ऐसे जाएगा, जाएगा तो फेवर में ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी कॉलें होंगी ना, वो कॉलों के जो प्रीमियम है वो हल्के 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 हर दिन गिरते चले जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, आप सही प्रूव हुए, आप गलत प्रूव नहीं हुए, आपके चार्ट के हिसाब से आप सही प्रूव हुए, उसके बाद भी आपने लॉस बुक किया, ठीक है। तो अब यहां पे आपका माइंड में अब यहां पे थोड़ा सा माइंडसेट में डिस्टर्बेंस आती है कि यार एक इंसान जो गलत होने के बाद लॉस बुक कर रहा है तो समझ में आता है मैं तो सही था तब भी मैंने लॉस बुक किया। तो यहाँ पे आपकी आर्ट है कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप चूज करते हो, अगर मोमेंटम है तो डायरेक्शनल, अगर नॉन मोमेंटम कि आपको लग रहा है कि नहीं हल्का फुल्का ठीक है जाएगा फेवर में, लेकिन कुछ इस तरीके से, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइडवेज टू बुलिश। आप लोगों की लैंग्वेज में आप बोलते हो मार्केट या तो बुलिश या बेरिश, हम बोलते हैं कि अगर मुझे लग रहा है कि जाएगा ऊपर ही लेकिन थोड़ा रुक रुक के जाएगा तो साइडवेज टू बुलिश। और साइडवेज टू बुलिश अगर है तो मैं कोई बुलिश स्ट्रेटेजी नहीं डिप्लॉय करूंगा, मैं वहां पे ऐसी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा जो बुलिश तो हो लेकिन मुझे नॉन डायरेक्शनल में पैसा देके जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो रुकेगी। तो नॉन डायरेक्शनल वाली स्ट्रेटेजीज आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ये एडवांस वर्जन है, इसमें आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे। अभी धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा। अब आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ डायरेक्शनल की, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, हमने यहां से ये आगे का चार्ट हमने पूरा हटा दिया, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एज्यूम करते हैं, यहां से पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में क्या लग रहा है। तो चलो एक बार पहले प्रायर ट्रेंड देखते हैं। प्रायर ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि पीछे का ट्रेंड देख लो क्या है। आवरली टाइम फ्रेम पे मैं पीछे का ट्रेंड देख पा रहा हूं अच्छे से, मुझे मार्केट बुलिश लग रही है और अच्छी खासी बुलिश लग रही है, लेकिन यहां पे कहीं पे आके मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है। अभी तक तो मोमेंटम बहुत बढ़िया मोमेंटम था, बट यहां पे कहीं पे आके मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद में मार्केट ने एक ब्रेकआउट भी दे दिया। ये तो छोटी छोटी चीजें जो आप लोग को पता ही होंगी ब्रेकआउट क्या होते हैं। कोई भी एक बड़ी रेंज बन रही हो तो उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है तो उसे ब्रेकआउट बोलते हैं, या मार्केट नीचे आ जाए तो ब्रेकडाउन बोलते हैं। ये तो बहुत बच्चों वाली चीजें आपको सबको पता होगा। ऐसा नहीं है कोई पहली बार मेरे पास आ रहा है, लोग बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मेरे पास आए होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, हम तो अभी ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने जिंदगी में करियर अपना स्टार्ट किया है, मेरे से पहले पता नहीं कितने आगे, कोविड के बाद से तो सैलाब सा आया हुआ है। तो आप लोगों ने सबकी वीडियोस देखी होंगी। तो सिंपल सी बात है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज था जिसको मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके यहां पे पार किया जस्ट अभी। बट ध्यान से देखो, एक बड़ी रेंज क्रॉस होती है, ये एक बड़ी रेंज है, एक बड़ी रेंज क्रॉस हुई, लेकिन क्रॉस होने के बाद में मेरे को ना कैंडल्स में कुछ मजा सा नहीं आ रहा। मतलब या तो देखो कुछ ऐसी कैंडल बने, सॉलिड ग्रीन कैंडल, सॉलिड गैप अप, गैप अप करके सॉलिड ग्रीन कैंडल, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे साइज देखो, कैंडल्स का साइज देखो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये साइज देखो आप, मतलब डोजी 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 बना के ऊपर जा रहा है, और लास्ट में अगर एक आध दो कैंडल आई भी है ग्रीन तो वहां पे फिर एक रेड कैंडल भी आ गई। तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगा तो ऊपर ही, मुझे यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टे करके जाएगा, थोड़ा रुक रुक के जाएगा, ठीक है। मुझे मार्केट थका हुआ सा लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गिर जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रुकेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी रेंज का, आप लोगों सबको ट्रेंड लाइन मार्क करनी आती ही है, यहाँ पे ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। इस पूरी रेंज में मैं इंपॉर्टेंस कैसे दे रहा हूँ, ये जो गैप अप हुआ है ना, गैप अप करके जो रेंज पार करी है, इस गैप अप के नीचे यहाँ पे इस एरिया को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर ऊपर रहेगा, लेकिन इस एरिया के ऊपर ऊपर रहेगा। ध्यान ध्यान देना मेरी बात को, मैं दो बातें कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर ही रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर ही जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस एरिया के एटलीस्ट ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है मार्केट यहां से ऐसे ऐसे नीचे आके करेक्ट करके फिर ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो आपका गैप है, गैप फिल करके फिर ऊपर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है।
तो कहीं ना कहीं माइंड में मैटर ऑफ डाउट आ रहा है, जहां मैटर ऑफ डाउट आ रहा है वहां पे आपको एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेने, थोड़ा सा संभल के एंड सेंस वाली ट्रेडिंग करनी, सेंसलेस नहीं करनी, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरीके से अपने एज पर द प्लान हम लोग आगे चलते हैं। डेट देख लेते हैं, डेट क्या है। डेट है आपकी 3:15, 12 जनवरी, 12 जनवरी 2024, ठीक है। अब थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। 12 जनवरी 2024, 12 जनवरी 2024, 3:15। 3:15 पे जनरली हम लोग ट्रेड क्यों डालते हैं, क्योंकि तब तक ना पूरे दिन का एक एवरेज आ गया होता है, पता रहता है कि मार्केट क्लोज कहां पे होना है। तो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको मालूम है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मार्केट इस ग्रीन कैंडल में ही क्लोज करेगा, क्योंकि एवरेजिंग आ चुकी है मोटा मोटा। अगर आपको और थोड़ा सेफली करना है तो 3:20 पे एंट्री बना लो, एवरेज आपकी वही पड़नी है, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अभी 21,908 दिखा रहा है निफ्टी के अंदर, तो 21,920, 21,890, 21,800, बस इतना ही ऊपर नीचे होगा, 10-15-20 पॉइंट, ठीक है। बहुत रेयरली कभी कोई 10 मिनट में, कोई 5 मिनट में कोई न्यूज आ गई और मार्केट क्रैश हो गया तो बात अलग है, ठीक है। तो चलो, अब हमारा यहाँ पे व्यू क्या था कि मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, बट ऐसे नहीं जाएगा मार्केट, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन रुक रुक के जाएगा, तो क्या मेरे को कॉल बाय करने से फायदा है? कॉल बाय करने पे मुझे पैसा मिलेगा क्या? अगर मैं कॉल बाय करके बैठ जाऊं आराम से, तो क्या पैसा बनेगा मेरा? बताइए। 21,900 पे बाजार खड़ा है अभी। हम लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम फालतू नॉनसेंस बातें नहीं कर रहे। हम 21,900 पे मार्केट खड़ा है अभी, 21,900 खड़ा है। आप बोलते हो कि 22,200 पे जाएगा, 300 पॉइंट ऊपर जाएगा। मैं आपकी बात से एग्री कर गया कि 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, बट क्या अगर आप यहाँ पे कोई कॉल ऑप्शन बाय करके बैठते हो और वो 300 पॉइंट ऊपर नहीं गया, तो आपको पैसा बनेगा या वो कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगी यहाँ पे? ठीक है, कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको लिख के देता हूं आज के, आप कितने भी यूट्यूब पे आप वीडियोस देख लो, कुछ भी देख लो, हर इंसान सिर्फ चार्ट्स पे आपको कैंडल्स की शेप या प्राइस का एक्शन देख के इतना बता सकता है कि हाँ ये हो सकता है मार्केट में, एज्यूम करना है। हर बंदा एज्यूम ही कर रहा है यहाँ पे, कोई भी श्योर नहीं है 1000%। तो एजम्पशन ही कर सकता है, और एज्यूम करने के बाद वो ये कभी नहीं बता सकता कि इस डेट पे इस टाइम से लेके उस डेट पे उस टाइम तक वहां तक मार्केट जाएगा। आज तक कोई बता पाया है कि 21,900 पे अगर मार्केट खड़ा है तो अगले दिन 3:10 पे मार्केट 22,210 रुपए टच करेगा? बताओ मुझे, आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ है? कभी किसी ने मुंह से कोई टाइम निकाल दिया होगा, तीर तुक्के से वहां तक पहुंच गया बाजार, तो उसने अपनी तारीफें कर दी होंगी। रेगुलर बेसिस पे कोई इंसान ये जज करके दिखाए कि 9:15 पे बाजार यहां खुलेगा और 3:30 पे यहां क्लोज होगा, ठीक है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बड़े से बड़े धुरंधर भी चले गए लेकिन कभी जज नहीं कर पाए, टाइम बेस पे कभी जज नहीं कर पाए बाजार को, सिर्फ चार्ट बेस पे कर पाए हैं और फ्यूचर बता पाए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए एक कैलकुलेटेडली कि हाँ भाई 15% का सीएजीआर के हिसाब से भाई लगा लो, मार्केट यहां से यहां तक चला जाएगा, इतना बोल पाए हैं वो लोग। बट ये नहीं बता पाए कि इस टाइम से लेके उस टाइम तक। तो जब हम टाइम को जज ही नहीं कर सकते तो ऑप्शन तो चलते ही टाइम बेस्ड पे हैं, ऑप्शन तो कभी चार्ट पे चलेंगे ही नहीं। किसने आपको कह दिया कि चार्ट देख के ऑप्शन में कमाई हो सकती है? नॉनसेंस बात है। ऑप्शन हमेशा टाइम बेस्ड चलता है। अगर आप ये बताने में सक्षम हो कि इस टाइम से इस टाइम तक बाजार यहां से यहां पहुंचेगा, तभी ऑप्शन में ट्रेड करो, वरना ऑप्शन ट्रेड ही मत करो। और टाइम बेस्ड जजमेंट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन के अंदर क्यों ज्यादातर बड़े लोग जो हैं वो राइटिंग करके क्यों पैसा बनाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और कितने ही स्कैल्पर हैं इंडिया में, 102% स्कैल्पर हैं जो बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। स्कैल्पिंग से ही पैसा क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक एक्शन है, अभी लिया तुरंत 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर फैसला हो गया, क्विकली पैसा। इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑप्शन टाइम बेस्ड है। जहां पे भी आप टाइम बेस्ड दिमाग लगा सकते हो तो आप ऑप्शन में बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब यहां पे हमारा फैक्टर किसका आ रहा है? यहां हमारा फैक्टर आ रहा है टाइम का। यहां से लेके यहां तक बाजार कितने दिन में जाएगा, कितने समय में पहुंचेगा, किसी को नहीं पता है, टाइम का फैक्टर है। और जहां टाइम का फैक्टर है वहां पे आपको क्या करना है? ऑप्शन सेलिंग, ना कि ऑप्शन बाइंग, ठीक है। वहां आपको उल्टा चलना है, ठीक है। जहां पे क्विक ट्रेड लेने हो ना,
3 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे आप ऑप्शन बाइंग करो। वहां पे आपको टाइम, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने जाओगे वहां लॉस लग जाएगा आपको। वहां ऑप्शन बाइंग कर सकते हो आप, वो क्विक डिसीजन लेने हैं आपको वहां पे, ठीक है। यहां पे आ गया टाइम का फैक्टर। अब करनी है हमें ऑप्शन सेलिंग ही है, इतना समझ में आ गया कि हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं यहाँ पे। बट हम कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे, क्या स्ट्राइक सेल करेंगे, किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे? क्लियर? क्लियर हो गया? आपके पास बड़ा पैसा था, आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, आपको सुनने में आया कि भाई आजकल जो है हाइब्रिड कार बहुत चल रही हैं, ठीक है, और वो भी ऑटोमेटिक वाली। तो भाई पैसा बहुत है, आपने ले ली। अब ले तो ली है, लेकिन उसके अंदर सिस्टम क्या क्या है, कैसे चलाना है, ऑटोमेटिक कैसे चलेगी, किस तरीके से हाइब्रिड है तो कैसे स्विच करना है उसको, ईवी में क्या क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, वो सब चीजें आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको चला कैसे लोगे? ठीक है, गाड़ी चलानी आती है उसके बावजूद उसको नहीं चला पाओगे। दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा उस पर। तो वही चीज ऑप्शन के साथ है, आपको पता लग गया कि मुझे इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे टाइम का फैक्टर आ रहा है, तो मुझे ऑप्शन को सेल करना है, मेरे को बाय नहीं करना, इतना मुझे पता लग गया। अब मैं सेलिंग की तरफ जाना चाह रहा हूं। आप अभी भूल जाओ कैपिटल के बारे में, भूल जाओ। बहुत लोग कैपिटल के बारे में सोच रहे होंगे, लिख भी रहे हैं मुझे। आप कैपिटल भूल जाओ। इस वीडियो के एंड में, इस सेशन के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, कैपिटल मैं आपको दूंगा, कैपिटल की टेंशन छोड़ दो आप, ठीक है। आपको कैपिटल से दिक्कत है ना कि कैपिटल नहीं है तो हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, मैं कैपिटल दूंगा आपको, बनाओ कितना पैसा बनाना है, सिखाऊंगा भी मैं कैसे काम करना है, कैपिटल ही मैं दूंगा। बट पहले सीख लो, समझ लो, अगर चीजें समझ में आती हैं, कंफर्टेबल लगता है तो करना इस काम को, वरना मत करना, ठीक है। अब यहां पे आ गया टाइम का, कि भाई 21,900 मार्केट खड़ा है, मुझे लग रहा है 22,200 जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कितने टाइम में जाएगा। और मार्केट का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं यहाँ पे कैंडल्स को देख के, मुझे लग रहा है बाजार ऐसे ऐसे जाएगा ऊपर, हौले हौले जाएगा, रुक रुक के जाएगा, एकदम से ऐसे नहीं फटेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है मेरा, अगर मैं कॉल बाय करके बैठूंगा तो मेरे कॉल के प्रीमियम गिरते जाएंगे, मुझे लॉस लगेगा। बेटर क्या है कि यहां इस कंडीशन में अगर मुझे कुछ सेल करना है तो मैं क्या सेल करूं, बताइए, बताओ। मार्केट मुझे साइडवेज से लेके बुलिश लग रहा है तो मुझे क्या सेल करना चाहिए, कहां से पैसा बनेगा? अगर मार्केट ऊपर ऊपर ही खड़ा रहेगा तो मुझे पैसा किस चीज से आएगा, बताओ। ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर ही रहेगा तो आपको कौन सी चीज पैसा देगी, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको पैसा देगा? अभी स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं कर रहे हम, नहीं। देखो, आप कह रहे हो कि मार्केट मुझे साइडवेज भी लग रहा है और बुलिश भी लग रहा है, ठीक है। पर अगर आपने कॉल को सेल कर दिया और आपके हिसाब से मार्केट चला भी, तो हो सकता है कि अगले 3-4 दिन कॉल आपने बेची 100 रुपए की और वो 40 रुपए तक आ गई, आपको पैसा भी आ रहा है। लेकिन अगले दिन मार्केट कुछ ऐसा हो गया, 40 रुपए की कॉल 400 रुपए चलेगी, आप क्या करोगे? आप तो गए। जिस डायरेक्शन में बाजार ने जाना है आप उसी डायरेक्शन को बेच के बैठ जाओगे, तो आपको तो नहीं मालूम ना कि बाजार यहाँ पे स्लो रहने वाला है या फास्ट रहने वाला है, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, वो होता है ना गेम, एक इटली उटली फ्रांस में कहीं होता है, वो एक सांड खड़ा होता है, लाल कपड़ा दिखाता है बंदा, वो उसको मारने आता है। तो आप वो काम कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे बुल ने आना है और आप उसी को लाल कपड़ा दिखा रहे हो कि आ बैल मुझे मार, ठीक है। तो कॉल सेल करने में आपको क्या नुकसान है कि मोमेंटम अगर स्पीड पकड़ गया तो आप गए, ठीक है। कॉल सेलिंग के टाइम पे अगर मार्केट साइडवेज रहा या नीचे रहा तो पैसा बनेगा, और ऊपर की तरफ अगर बाजार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हमेशा पुट सेल की तरफ ध्यान रखो, हमेशा पुट सेल की तरफ फोकस करना है आपको, कॉल सेल की तरफ कभी नहीं जाना। आ बैल मुझे मार वाला कॉन्सेप्ट मार्केट में नहीं चलेगा, मार्केट मार ही देगी, यहां बचने के कोई चांस नहीं है। मेरे गुरु ने, हम लोग जब काम करते थे एक ट्रेडिंग फ्लोर पे, हम लोग 70-80 लड़के बैठ के काम करते थे, तो वहां पे हमेशा वो जो गुरु कह लो चाहे भैया कह लो, उनकी गोद में खेला हूं, बेसिकली मेरे फैमिली से ही है, बिलोंग करते हैं। उन्होंने हमेशा एक बात बोली थी कि गलती की लाख सजा आपको दुनिया में मिल जाएगी, किसी भी गलती की लाख सजा दुनिया में मिल जाएगी आपको, लेकिन स्टॉक मार्केट में गलती की सजा क्या है? सिर्फ लॉस। स्टॉक मार्केट में गलती की सजा सिर्फ लॉस है, वहां कोई माफी नहीं मिलती, पहला दूसरा कोई चांस नहीं मिलता, सिर्फ लॉस मिलता है। तो गलती करने का तो यहाँ पे स्कोप ही नहीं है, ठीक है। चलो,
मालूम पड़ गया क्या सेल करना है, हमें पुट सेल करना है। अब हमें कोई एक ऐसा लेवल मार्क करना है जहां के नीचे हमें लग रहा है कि बाजार नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि लक्ष्मण रेखा। तो हमें एक लक्ष्मण रेखा को मार्क करना है, एक अच्छी बढ़िया सी लक्ष्मण रेखा हमें मार्क करनी है, और वो मुझे ये लगती है, ठीक है, लेवल है 21,650, मार्केट खड़ा 21,900। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए पहले मार्केट को अपना रीसेंट वाला ट्रेंड खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो रीसेंट का स्विंग लो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये स्विंग लो ही ब्रेक हो गया तो ट्रेंड ही खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जितना भी मोमेंटम या पैसा लगाना पड़ा है बड़े प्लेयर को इस पूरी रेंज को क्रॉस करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन फेज था, पैसा तो लगा ही होगा ना इस पूरी रेंज को क्रॉस करने के लिए, अभी तक तो नहीं कर पा रहे थे। अभी देखो रिसेंट में देखो आप, कब से था ये फेज आपका चल रहा था, 27 दिसंबर से, 27 दिसंबर से 12 जनवरी को जाके क्रॉस हुआ, यानी कि 15 दिन लग गए इस रेंज को क्रॉस करने में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 15 दिन का रेंज अगर क्रॉस हुआ है तो पैसा तो मार्केट में फ्रेश मनी तो आया ही होगा, नया पैसा तो बाजार में आया होगा ना। तो उस नए पैसे को पहले तो बाहर होना पड़ेगा, ये जो नया पैसा आया बाजार के अंदर इसको बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, इस पूरे ट्रेंड को एंड करना पड़ेगा, ये पूरा ट्रेंड खत्म करना पड़ेगा मेरी लक्ष्मण रेखा को काटने के लिए। तीसरी बात, अगर मेरी लक्ष्मण रेखा ही कट गई तो ट्रेंड भी पलट जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। तो इस पूरे ही बाजार का जो ट्रेंड है उस पूरा स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा मेरी लक्ष्मण रेखा को काटने के लिए, जो कि मुझे प्रोबेबिलिटी कम लग रही है एज पर दी करंट सिनेरियो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, हो तो कुछ भी सकता है बाजार में। अभी आपने रिसेंट में देख लिया 4 तारीख को, जब 2000 पॉइंट निफ्टी गिर के 4000 पॉइंट चल सकता है या 3000 पॉइंट चल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है बाजार में, ठीक है। लेकिन गेम है प्रोबेबिलिटी का, गेम है मैथ्स का। जितनी हाई प्रोबेबिलिटी में ट्रेड करोगे उतना पैसा बनेगा, जितनी लो प्रोबेबिलिटी में बैठे रहोगे उतना नुकसान लगेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी की लक्ष्मण रेखा 21,650 मुझे लगती है, मैंने इसको यहां पे मार्क कर लिया, ये है मेरी लक्ष्मण रेखा। अब हम चलते हैं वापस से अपनी बैक टेस्टिंग स्टॉक मॉक पे। 12 जनवरी 3:15, ये वाला, ठीक है, 12:03 पे, या 12 जनवरी को क्यों डालना है, यहाँ पे सौदा डालेंगे ना, 1:15 पे डालेंगे। ये जो लेवल कटा है यहाँ पे, ये जो क्लोजिंग आई है 1 आवर में, जो क्लोजिंग आई यहाँ पे सौदा डालेंगे हम, ठीक है। तो चलो डालते हैं सौदा 1:15 पे, 1:15 पे जैसे क्लोजिंग आई कैंडल की हम सौदा डालेंगे, ठीक है। हम क्या सौदा डालेंगे, 21,650, 58 रुपए का आ रहा है निफ्टी का, वीकली ऑप्शन है, 2 दिन 4-5 दिन में एक्सपायरी है, ठीक है। ये मैंने बेच दी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं अननेसेसरी के कि भाई हमारे पास कैपिटल नहीं है तो सेलिंग मत बताओ। भाई एक बात बताओ, आप लोगों को सीखने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? पैसा लग रहा है, मैं कुछ पैसा ले रहा हूँ, जो मैं चीजें बता रहा हूँ 5-7-10 हजार तो बंदा ऐसे ही पीट ले बिना मतलब के, इन चीजों को बताने के। सीख तो लो, करना नहीं करना आप बाद में डिसाइड करना। कैपिटल मैं दे रहा हूँ करने के लिए, सिखा मैं रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, सीखने में कोई दिक्कत है? सीख लो, ठीक है, बाद में डिसाइड करना आपके लिए है कि नहीं। चलो, हम अभी चार्ट को हमने आगे मूव नहीं करा है, अभी हम चार्ट को जहां तक हमने देखा था, मान लेते हैं लाइव ट्रेडिंग चल रही है, लाइव के अंदर हमने यहां तक देखा, हमें मालूम पड़ा कि यहां से हमें साइडवेज टू बुलिश लग रही है मार्केट, एक पुट सेल कर देते हैं, हमने पुट सेल कर दी, ठीक है। चलो, अभी 21,650 का जो पी हमने बेचा है 58 रुपए का, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि 58 का एक 50% वाला, देखो मैं ये कह रहा हूं 58 रुपए मुझे मार्केट से मिल रहे हैं। आप जब भी कोई चीज बेचते हो तो पैसा आपके पॉकेट में आता है, जब भी आप कुछ खरीदते हो तो पैसा आपके पॉकेट से जाता है, इतना तो मालूम है, बेसिक फंडा, ठीक है। मैंने कुछ खरीदा तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, कुछ बेचा तो मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मैंने किसी को ये ऑप्शन बेच दिया 58 रुपए का, वहां से मुझे 58 रुपीज मिल गए, ठीक है। अब मैं इसको नेकेड नहीं रखूंगा, नेकेड का मतलब कि मैं इसको हेज करूंगा, मैं इसको बैलेंस आउट करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से, सामने देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो मैक्स लॉस है ना, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट को भी नहीं पता कि आप कितना लॉस भुगत लोगे, मार्केट को भी नहीं पता कि आपको कितना लॉस लग जाएगा, आपको खुद को तो छोड़ो, मार्केट भी नहीं बता पा रही। मार्केट कह रही है अनडिफाइंड है भाई, ठीक है, हम भी नहीं बता सकते कि तू कितना लॉस झेलेगा इसके अंदर, तो ऐसा काम ही क्यों करना है जहां पे मार्केट ही आपको कह रही है कि अभी बता रही हूं बच बच सकता है तो बच जा,
हेज कर सकता तो कर ले, वरना तू तो गया। तो जहां पे मार्केट आपको कॉशन दे रही है तो वहां पे आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, तो फिर आपकी गलती है ना। तो देखो, आने को 2900 रुपए, जाने को कुछ भी नहीं पता कितने जाएंगे। ये कैसा काम हुआ? इससे अच्छा तो ऑप्शन बाइंग कर लो, सट्टा मार लो। ठीक है, तो ये नहीं करना अपने को कभी भी। अपने को हमेशा कुछ ऐसा करना है जहां पे हमारा मैक्स लॉस भी हमारे सामने दिखाई दे। मैक्स लॉस भी हमारे सामने दिखाई दे, चाहे वो ज्यादा हो कम हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अभी उस पर आऊंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? 79%। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में हमेशा ध्यान देने वाली बात क्या है? जहां पे भी आपको कम प्रॉफिट, ज्यादा नुकसान दिखाएगा, वह प्रोबेबिलिटी हाई होगी। जहां भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत कम लॉस, वह प्रोबेबिलिटी कम होगी। और मैंने हमेशा क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा रखोगे वहीं पैसा बनेगा। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि आप बिना हेज के चले जाओ। हेज तो हमेशा लेना ही। तो अभी हमें मालूम पड़ गया कि हमें प्रॉफिट तो 2900 हो रहा है, लेकिन लॉस हमारा अनलिमिटेड है। हम इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हैं, हम इसको थोड़ा हेज करते हैं। ठीक है, हेज कैसे करेंगे? 58 रुपीज वाला कोई, इसका कोई आधा ऑप्शन पकड़ लो। आधा ऑप्शन मोटा मोटा मैं 27 रुपए मान लू। 27 रुपए का मैंने ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने फिगर्स चेंज हो चुकी हैं। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोलता है कि भैया आप 1500 रुपए कमाओगे, आप 8500 रुपए दोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी है 77%। अब तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी मेरी हाई है, पैसा भी मुझे 1500 दिख रहा है, 4% का रिटर्न है। ठीक है, और मैक्सिमम लॉस भी मेरी आंखों के सामने ही है। मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है। तो मेरी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं कभी भी, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं। मुझे पहले दिन से पता है, ट्रेड डालने से पहले ही मैंने इस बात को कबूल किया था कि हाँ भाई 8500 रुपए मेरा लॉस है, 1500 रुपए मेरा प्रॉफिट है। मैं बाद में डिनाई, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। किसी ने थोपा नहीं है सौदा मेरे ऊपर, ये मैंने खुद ट्रेड किया है। ठीक है, तो मेरी साइकोलॉजी बढ़िया है। 32-33 हजार रुपए का मार्जिन मुझे लग रहा है यहाँ पे, विच इज एक्सेप्टेबल। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं, 32-33 हजार के मार्जिन पे मैं ये काम करूंगा। अब लोग क्या सोचते हैं, 32,000 रुपए लगा के 1500 रुपए कमाने बैठा हूं क्या मैं? मेरे भाई तू 32,000 लगा के 32,000 भी नहीं कमा पाएगा। 1500 तो छोड़ दे, 32,000 रुपए लगा के पूरे साल में तू 500 रुपए प्रॉफिट में भी होके दिखा दियो इस बाजार के अंदर, अगर ऑप्शन बायर है। ये मैं कुछ कड़वी बातें बोलता हूँ, लोगों को चुभती हैं, लेकिन ये फैक्ट है। सेबी ऐसे ही नहीं डेटा लेके आया 90% लोग नुकसान में है। ठीक है, एवरेज नुकसान 50,000 रुपए का है। तो कहने को कोई कितना ही बोलता रहा, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका दोस्त यार, कि मैं प्रॉफिट में हूँ, सब नुकसान में है। ऑप्शन बाइंग करते हैं, हर कोई ऑप्शन बाइंग करता है। ठीक है, 4.7 का रिटर्न मैं इतना बड़ा रिटर्न मानता हूं ना, कि अगर कोई बंदा 4 से 5% रिटर्न मंथली बना रहा है कैपिटल पे, तो भाई म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर, 5 से 7 करोड़ रुपए सैलरी का साल का पैकेज होता है, उनसे लाख गुना बेटर आप हो। म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 15% पकड़ लो आप लॉन्ग रन में। कभी बहुत ही अच्छा मार्केट 10 साल में चला गया तो 16-17% मान लो, कभी बहुत बेकार चला गया किसी पीरियड में तो 12 से 15% मान लो। और आप और वो बंदा 5-5 6-6 करोड़ के पैकेज ले रहा है। ठीक है, 20-20 हजार करोड़ के फंड संभाल रहा है। वो तो निकाल रहा है 1%, 1.5%, 1.25%, वो तो उसमें खुश है और लोग भी खुश है। लेकिन जब जिसने म्यूचुअल फंड करवाया है, एक क्लाइंट, वो खुद ट्रेड करके अगर 4% बनाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, उसे मजा नहीं आता। यहां पे सबसे बड़ी सोच का फर्क है। आप में से कितने ही लोग हो गए, अभी काफी सारे लोग ज्वाइंट हैं, आप में से कितने लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड कराते हो और आप 18% साल में बहुत खुश हो? अरे मेरा म्यूचुअल फंड तो बड़ा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खुद को आपको बोलूंगा ना 1.5% रिटर्न निकालो हर महीने मार्केट से, गाली दोगे मुझे। भाई तू क्या सिखा रहा है, छोड़ ना, मैं तो ऑप्शन बाय करके कमाऊंगा। फैक्ट बता रहा हूं मैं, ये बात फैक्ट है ये। जिस मर्जी को जाके बोलना कि स्टॉक मार्केट से 1.5% रिटर्न कमा लेगा तू महीने का, बोलेगा बड़े आराम से। उसको बोलो देता हूं तेरे को 25 लाख रुपए कमा के दिखा। मैं देता हूं आप लोगों को, चलो मैं तो बोल रहा हूं ना, मेरे से फंड ले लो, कितना फंड चाहिए मैं दूंगा, कमा के दिखाना 1.5% महीने का। 1-2 महीने नहीं चाहिए मुझे, 2 साल बोल रहा हूँ, 2 साल लगातार 1.5% हर महीने कमा के दिखा दो, अगर बस की है। भाई साहब, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा बाजार क्या है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड वाले बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और अच्छा कर रहे हैं वो लोग, अगर 100% निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी एवरेज है। ठीक है, हमने 58 रुपए का बेच दिया, 28 रुपए 27 रुपए का हमने बाय कर लिया। हमें पता है मार्केट, हमारे हिसाब से मार्केट ऊपर रहने के चांस है, हमें पता नहीं है अभी क्या होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब करना क्या है? अब एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं,
अभी इस सेशन के बाद जिसको भी फंडिंग चाहिए भाई मेरे से बात कर लेना, डायरेक्टली कॉल वॉल करके पूछ लेना। 15-20 लाख रुपए का फंड दूंगा मैं ट्रेड करने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 20 लाख रुपए डालता हूँ यहाँ पे सीधा। 20 लाख रुपए पे देखते हैं क्या होगा। सीधा 20 ही लाख रुपए डालता हूँ मैं, चलो 16 लाख हो गया ना, 20 कर देते हैं पूरा राउंड फिगर। अप्रोक्सीमेटली 19.5, पूरा 20 ही कर दिया हमने। एक आध हजार रुपये आप अपनी जेब से डाल देना पूरा 20 कर दिया मैंने, ठीक है, मोटा मोटा। 20 लाख रुपए पे क्या रिस्क रिवॉर्ड है? 5 लाख रुपए जाएंगे, 94,000 रुपीज आएंगे। अब चले आगे, यहां तक कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। हमें बाजार साइडवेज टू बुलिश लग रहा था, हमने एक पुट सेल कर दी और हमने आगे वाली पुट बाय कर दिया, जस्ट टू हेज अवर ओपन पोजीशन, कि हमें अनलिमिटेड नुकसान ना लगे। 20 लाख में से 5 ही लाख रुपए जाए अगर कुछ अनसर्टेन होता है तो। क्लियर है यहां तक? चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी? साथ 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 रिस्पॉन्स देते जाओ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि सामने zombies बैठे हुए हैं, आपस में अपने से बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये बैक टेस्टिंग समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? ठीक है, तो भाई यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान से, यहां पे ध्यान देना। और आपकी आंखें यहां और यहां चलती रहनी चाहिए। ये जो एलटीपी चल रहे हैं ना, इन पे ध्यान देना, और ये पी एंड एल पे। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। हमें पता नहीं क्या हुआ है मार्केट में, 1 घंटा चलते हैं आगे, या दो, आधा मिनट आगे चलते हैं। आधा मिनट आगे जाते हैं आपको 16,000 रुपये आ गए। 0.8%। म्यूचुअल फंड वाला पूरे महीने में बनाता है 1% या 1.25%, आपने बनाया 0.8% 1 घंटे में। अभी भी बेकार लग रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 20 लाख रुपए लगा के 16,000 रुपये क्या है, कुछ भी नहीं है ना, पीनट्स है। चलते हैं आगे, ये पीनट्स जब 20 लाख रुपए पे कमाने जाओगे ना, हालत खराब कर देगा। चलो आगे, 15,860, 2:30 बजे। टाइम भी देखते रहना ध्यान से, डेट एंड टाइम सब चीजें नोट करो। जितनी जगह आंखें चला सकते हो अपनी आंखें चलाओ कि क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कोई कल को बोल दे फेक चीजें दिखा रहे हो आप। मेरा तो ये रोज का काम है जो मैं बता रहा हूँ आपको चीजें। 19,520, ठीक है। नाउ यू आर एट 1% रिटर्न ऑन योर कैपिटल विद इन 1.5 आवर। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं हुई, कोई पैनिक नहीं उठा? कोई पैनिक उठा अभी तक हमें? आप लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपए हमारे डूब जाएंगे? ऐसा तो नहीं फील हो रहा अभी तक? 76% वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 79.86% पे आके खड़ा हो गया है। अब बाजार भी मान रहा है, अब बाजार भी आपकी इस स्ट्रेटेजी को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो मान रहा है कि आपने जो किया वो सही किया है। धीरे 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 मार्केट आपके फेवर में आता जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम 3 बजे आ गए, 15 मिनट और आगे चलते हैं, 15 मिनट और आगे चलते हैं। ठीक है जी, 53,000 रुपये आपका अगले दिन 9:16 पे मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, जैसा कि आपने सोचा था। आपको 53,000 रुपये आ रहा है, 2.7% का रिटर्न विद इन वन डे भी कहाँ हुआ है अभी, 3 घंटा मेरे ख्याल से। मैं क्या करता हूं, मैं 9:15 से लेकर 9:40 तक छोड़ देता हूं, मैं कुछ नहीं करता। मैं उस आधे घंटे का पीरियड मार्केट को सेटल होने को देता हूं, मैं कोई ट्रेड नहीं करता। तो मैं सीधा 9:40 पे जा रहा हूं। 9:40 पे 58,000 रुपए का प्रॉफिट है, यानी 2.9%, विच इज 3% ऑफ योर इंटायर कैपिटल। हमारे दिल्ली एनसीआर पे 3% पे लोग ब्याज पे पैसा देने के लिए पागल बैठे रहते हैं। मतलब आप एक चेक दे दो उन्हें कि सर मेरे को 10 लाख रुपए दे दो 3% पे, आप उन्हें चेक दे दो अपना और एग्रीमेंट कर लो, वो आपको 3% में पैसा दे देंगे। पर उनको ये नहीं पता कि अगर वही 10-20 लाख रुपए जो लोगों को दे रहे हैं, आप सामने वाला आपको वापस करे ना करे उसकी क्या गारंटी है? मार्केट में लगाओ ना यार, 1%, 2%, 3% आप महीने का लो आराम से, क्या दिक्कत है? ठीक है, 58,000, ठीक है, हो गया अभी तक। अब एक बार चार्ट पे आते हैं। चार्ट हमने कहां तक का रखा हुआ था? 12 जनवरी तक का, 3:15। अब इसको मैं आगे चलाता हूं। ये लो जी, मार्केट खुला 9:40। ये रात का 9:15 से 10:15। मार्केट गैप अप खुला, ये खुला मार्केट गैप अप, यहां पे बन गया एक डोजी। अब मार्केट पूरे दिन इसके अंदर घूमेगा, अब मार्केट पूरे दिन ऐसे ऐसे घूमेगा। अब देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब आता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। चलते हैं आगे। ठीक है,
2 घंटा आगे चलूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टाइम टेकिंग हो जाएगा। 2 घंटा आगे चलता हूँ। ठीक है, 2 घंटा आगे गए हम, 53,000। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, अब देखो, हमने कोई चीज बेची हुई है 58 रुपए की, वो 25 रुपए पे आ गई है। हमने कुछ खरीदा हुआ है 28 रुपए का, वो 11 रुपए पे आ गया है। अगर हम इसको एज इट इज होल्ड रखते हैं तो हमें 93,000 आएंगे। ठीक है, क्लियर है। बट आपने 20 लाख रुपए का कैपिटल लगाया हुआ है और मार्केट आपके फेवर में आ रही है, तो मेरे भाई अगर मार्केट फेवर में है तो जितना ज्यादा पैसा बना सकते हो तो बना लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मार्केट फेवर में ही जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी पहले 77% थी, अभी 87% पे आके खड़ी हो गई है, तो क्या दिक्कत है, बनाओ पैसा। अब बता दो कैसे। अब पैसे को बढ़ाना कैसे है। सबसे पहले तो आप 21,650 वाले पुट ऑप्शन को प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, बुक कर लो, और ये वाला भी बुक कर लो, दोनों बुक कर लो। नहीं, दोनों साइड अभी कुछ नहीं करना, वेट करो, अभी समझो पहले मैं क्या बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। अपना दिमाग जितना लगाओगे वहां कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। अभी अपना दिमाग बिल्कुल छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो सारी चीजें। हमने दोनों चीजें बुक कर ली। हमने 53,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया, 20 लाख के कैपिटल पे 53,000 पे बुक कर लिया। ठीक है, ये जो गैप अप हुआ है, इसको जैसे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं ना बाइंग में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं, सेम ऑप्शन सेलिंग के अंदर होता है। पहले आपने लक्ष्मण रेखा इसको माना हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका मार्केट अगेन गैप अप कर गया और आपके फेवर में जा रहा है, डायरेक्शन भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब इससे हल्का सा ऊपर आना है, यहां पे आ जाओ। पहले वाली ये थी, अब आप इसको मान लो कि भैया एक गैप अप और आ चुका है, तो यहां तक तो कोई आने का मतलब ही नहीं, ये मेरा स्विंग है, यहां तक तो बाजार आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मार्क कर लो, ये कितना है, 21,700। 21,700 पे चले, कितने की आ रही है, 30 रुपए की आ रही है। आप ये वाली बेच लो, 30 रुपए वाली। ठीक है, 30 रुपए वाली के सामने आपने जो पहले ये आपने खरीदा हुआ था उसको खरीदे रहने दो। 11 रुपए 60 पैसे का था ना, उसको रहने दो एज इट इज। बस 30 रुपए वाला माल आप बेच दो। यानी कि आपने बस अपनी लक्ष्मण रेखा को उठा के शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मार्केट जैसे ही आपके फेवर में आया, तो आपने मार्केट के फेवर के साथ साथ आपने अपनी लक्ष्मण रेखा को हल्का सा स्लाइटली ऊपर ले आए, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पे ले आए। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा अच्छा यही वाला है। ठीक है, अब चलें आगे। अब फिर से आगे चलते हैं। मैं बहुत एग्रेसिवली आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे होता, इस कंडीशन में होता, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेल नहीं करता, मैं इससे और ऊपर वाला ऑप्शन सेल करता, क्योंकि हम लोग को मैनेज करना आता है। आप लोग अभी सीख रहे हो मैनेज कैसे करना है, तो मैं आपको गाइड नहीं करूंगा कि आप एग्रेसिवली सेल करो। आप बहुत आराम आराम तसल्ली से बैठ के काम करना है आपने। ठीक है, चलो, 62,000 हो गए, 64,000 हो गए, पैसा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटीज 87% पे खड़ी है। ठीक है, 66,000। चलते हैं यार, 2 घंटे आगे चलते हैं, क्या करना है। 75,000 रुपये आ गए। ठीक है, 16 तारीख का दिन है, 9:57 का, 19 रुपये रह गई है वो ऑप्शन। और थोड़ा आगे चल रहा हूं मैं, 18 रुपये, 16 रुपये, 15 रुपये। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, 30 रुपए का ऑप्शन बेचा हुआ था, मोटा मोटा 15 रुपये हो गया। ठीक है, अब 15 रुपए का मतलब क्या है कि वो हाफ हो गया। ठीक है, अब जब हाफ हो गया है, तो अगेन हम लोग एक बार को बुक कर लेंगे उसे। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा था 15 15.5 रुपए के आसपास आ गया था, तो एक बार को मैं कह रहा हूँ उसको बुक कर लेते हैं। इसको हमने बुक कर लिया। ठीक है, और बाय वाले को भी बुक कर लो, एक बार पूरा उठा के बुक कर लो। अब देखो आपकी मार्केट की कंडीशन क्या है। 12 बजे के आसपास 16 तारीख को, 16 तारीख 12 बजे, 16 तारीख, चलो 16 तारीख में चलते हैं। ये है 16 तारीख 12 बजे, यहाँ पे। हाँ, ठीक है, यहां तक मार्केट आपकी 12 बजे, यहां तक मार्केट खड़ी है। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, कहीं से कहीं तक मार्केट तो ऊपर ही है अभी भी। अब आप टेक्निकली अच्छा सपोर्ट किसे मानते हो, अभी आप अपने माइंड से ऑप्शन सेलिंग निकाल दो। टेक्निकली आप इसे सपोर्ट मानते हो ना, ये सपोर्ट ही होता है ना।
तो गैप अप खुलता है तो उसका जो डे लो होता है सपोर्ट ही होता है ना, आप उसे सपोर्ट मानते हो। ऐसा तो है नहीं कि नया नया आज ही हमने माना है इसको, हम इसी को सपोर्ट मानते हैं। उसके बाद कहाँ मानते हो आप, ये आपके लिए सपोर्ट नहीं है क्या, ये वाला? ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ से टच होके नीचे गिरा था, ठीक है, यहाँ से, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकला, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये वाली रेंज तो यहाँ पे आके कटी है ना, तो ये वाला एरिया तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा, बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं अपनी लक्ष्मण रेखा को शिफ्ट कर सकता हूँ ना ऊपर, कि नहीं कर सकता? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? मैं एटलीस्ट यहां तक तो ला ही सकता हूँ ना भाई, क्योंकि अब तो यहां पे भी गैप आया हुआ है, ये भी तो गैप है। तो जब यहां तक गैप आया हुआ है तो मैं यहां पे क्यों नहीं शिफ्ट कर सकता अपनी लक्ष्मण रेखा? जो पहले यहां थी फिर हमने यहां करी, अब हम यहां करेंगे, ठीक है? चलो कर देते हैं। कितना, क्या लेवल है, 21,800। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, 21,800 पे आपको पता है सारी चीजें, मुझे भी यहां पे पता है, देखो चार्ट में मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, लेकिन मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं, उस टाइम पे मेरे को दिमाग से अपनी सारी चीजें निकाल देनी है। मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, मैं बस सेफ रहना चाहता हूं, तो मैं 21,800 का ये जो है पुट ऑप्शन बेचना चाह रहा हूं, जो कि 24 रुपए चल रहा है अप्रोक्सीमेटली। बट मैं यहां पे क्वांटिटी अपनी हाफ रखूंगा, अब जो पहले 60 थी अब मैं 50 ही, यानी 50% यानी 30 ही रखूंगा, ठीक है? इसके नीचे का हेज देख लेते हैं। मोटा मोटा आप 11 रुपए वाला हेज पकड़ लो, उसका आधा जो भी आ रहा होगा, ये हो गया। अब मुझे कितना आएगा, 1.03, और मुझे मैक्स कितना जाएगा, 2 लाख रुपए। पहले कितना जा रहा था, 5 लाख रुपए, ठीक है? और ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि मार्केट आपका कहां खड़ा है, 22,090, वहां से लेके मार्केट यहां पे आ जाए। ये कौन सा लेवल है, 21,600। क्या आपने मार्केट में कभी देखा है कि मार्केट अगले दिन सीधा गैप डाउन खुले, 600 पॉइंट का, 500 पॉइंट का गैप डाउन खुले? ऐसा जनरली निफ्टी में नहीं होता, ठीक है? तो हम यहां भी कोई दिक्कत नहीं, हमें, हम सेफ है। चल के देखते हैं आगे। तो हमने 24 रुपए का माल बेच दिया, 11 रुपए का ले लिया, और हमने सिर्फ 30 लॉट्स यहाँ पे एंटर किए। चलते हैं आगे, 2 घंटा आगे चलता हूँ सीधा, ठीक है? 23 वाला 27 हो गया, थोड़ा सा हमें नुकसान आ रहा है अभी, कोई बात नहीं। 27 का 28 हो गया, हमें थोड़ा सा लॉस हमारा बढ़ रहा है, लेकिन वापस घूम फिर के 25 रुपए पे आ गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट डे चलते हैं, 17 तारीख को। ये है आपका, कौन सा दिन हो गया है आपका, वेडनेसडे, जनवरी वेडनेसडे, 9:43 पे 24 रुपए का माल आपका 77 रुपीज हो गया। 24 रुपए वाला 77 रुपीज हो गया, यानी कि कितने गुना हो गया, मोटा मोटा 3 गुना ऊपर हो गया सीधा। क्या आप लॉस में हो? आप नहीं हो। आप चार्ट देखें, चार्ट पे कितना बड़ा डेंट आया होगा, चार्ट देखते हैं। ये देखो जी, ये देखा आपने, कहाँ खुला है मार्केट? आपकी सबसे पहली वाली लक्ष्मण रेखा पे मार्केट ओपन हुआ, सबसे फर्स्ट जो आपकी लक्ष्मण रेखा थी वहीं पे मार्केट जाके खुल के और वही लो बनाया है। और आपके यहाँ पे कोई डेंट आया, कोई पैनिक आया आपके कैपिटल पे, या आपके प्रॉफिट प्रॉफिट पे, कोई कैपिटल पे अभी तो कुछ डेंट आया? कुछ नहीं आया। आप अभी प्रॉफिट में हो आप, ठीक है? आप अभी भी प्रॉफिट में हो, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक जो किया था वो ज्यादा किया था, जो यहाँ पे लॉस आ रहा है वो कम आ रहा है, ठीक है? 9:40 तक जनरली मैं पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ, जो मुझे करनी होती है, अगर करनी होती है तो स्क्वायर ऑफ करता हूँ, अगर मुझे रखनी होती है तो मैं रखता हूँ। 9:40 हो रहे हैं, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने ऑप्शन बेचा था वो 3 गुना हो चुका है, जबकि मेरा एसएल क्या था, मेरा एसएल था 60% का, यानी कि 24 रुपए का माल अगर बेचा है तो 24 प्लस 60% कितना होता है? मेरे को स्टॉप लॉस ये लगाना था इसके अंदर, लेकिन क्योंकि मार्केट खुला ही गया अप डाउन, तो मैं एसएल नहीं लगा पाया। कितना होता है, 24 प्लस 60% ऑफ 24, बताओ भाई। ये काम भी मुझसे करवाओगे? डिफिकल्ट काम है ये। 240 कहाँ से हो जाएगा यार, 240 का तो कोई मतलब ही नहीं।
₹24 प्लस 60%, 38.4, हमें ये स्टॉप लॉस डालना था। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट खुला है गैप डाउन, तो हम एक रूल ध्यान रखना हमेशा, रूल भी आप लिख लो कहीं लिखना है तो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, अगर आप इसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड, अगर आप क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो तो एक्सपायरी वाले दिन आपको लगाना है 40% का एसएल, और अगर ये 40% का एसएल हिट हो जाता है तो आप अपना सिस्टम क्लोज कर दोगे, दोबारा ट्रेड नहीं लेने, एडजस्टमेंट नहीं करनी। एक्सपायरी मतलब ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपको लगाना है 60% का एसएल। 60% का एसएल एक बार हिट होगा, दूसरी एडजस्टमेंट करोगे, दूसरी बार हिट होगा, पोजिशन काट दोगे। ठीक है, फ्राइडे एंड मंडे आपको ऐसा लगाना है किसका, 100% का, यानी डबल का। डबल होने पे ही करोगे जो करना है, उससे पहले कुछ नहीं करोगे। क्लियर हुआ? फ्राइडे को पोजीशन बिल्ड करी, फ्राइडे वाले दिन और मंडे वाले दिन वेट करना उसके डबल होने का, अगर डबल होता है तो उसको शिफ्ट करोगे, नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना। ट्यूसडे वेडनेसडे को ऐसा लगाओगे 60% पे, आपने ₹50 का ऑप्शन बेचा, ₹80 हो गया, उसको काट दिया, आगे शिफ्ट कर दिया, दोबारा बेच दिया आगे वाला ऑप्शन, दोबारा जिसको बेचा वो फिर से 60% ऊपर आ गया, उसे काट दिया, पोजीशन काट दी, पोजीशन खत्म, जीरो, कोई ट्रेड नहीं है वो हफ्ता, कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, क्लियर है? फ्राइडे को बेचा, फ्राइडे मंडे तक कंफर्टेबल चला, कोई दिक्कत नहीं आई, ट्यूसडे हमने कैरी किया उसे, बढ़िया पैसा बना। जब हम वेडनेसडे वाले दिन गए तो 60% का एसएल हो गया, हमने उसे आगे शिफ्ट कर दिया, दोबारा हमारा एसएल नहीं हुआ। सेम पोजीशन जब थर्सडे को कैरी करी हमने, तो थर्सडे वाले दिन खुलते ही हमने 40% ऊपर का एसएल लगा के छोड़ दिया, जैसे एसएल हुआ पोजीशन खत्म, जीरो, क्योंकि पैसा हमें बन चुका होगा तब तक। ठीक है, चलें आगे, रूल पता लग गया। तो हम कहाँ खड़े हैं, वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितना रूल होता है, 60% का, 60% का तो यहाँ पे रूल ही नहीं हुआ ना, वो तो मार्केट खुला ही सीधा पार ही कर दिया, तो हम इसको स्क्वायर अप कर देते हैं, कर दिया। अब रूल क्या है, 60% का एसएल हिट हो गया हमारा, मतलब 3 गुना ही हो गया, लेकिन हमें मौका नहीं मिला ना, खुला गैप डाउन, तो हम एक बार तो करेंगे, क्योंकि हमें बड़े हुए प्रीमियम मिल रहे हैं यहाँ पे, उसका बेनिफिट तो उठाएंगे, और हम बेचेंगे क्या, 21,600, जो हमारा लक्ष्मण रेखा वाला एरिया है, हम उसे ही बेचेंगे। कितना आ रहा है, 25-26 रुपए का, इसे ही बेचेंगे हम। ठीक है जी, ये हमने बेचा और इसका हमने 11 रुपए वाला ले लिया। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है, हो सकता है हमारी पूरी शीट 24,000 रुपये प्रॉफिट हमारा लॉस में आ जाए, मुझे ये नहीं पता कि होगा क्या। ठीक है, 46,000 आने को, 1.8 जाने को 85% का प्रोबेबिलिटी है। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, 26 रुपए वाला 21 रुपए हुआ है अभी, कुछ खास नहीं है, चलते हैं आगे। फिर 23-24, 25-26, 31 हो गया। कितना लगाना है, 60% ना, 60% लगा लो, कितना होता है, वही 38 ही होगा, 38 पे लगाएंगे, वही 32 चल रहा है, 46, 5 मिनट पीछे चलते हैं, 38 जैसे ही आएगा वहीं पे काटेंगे, क्योंकि 38 पे तो हमने एसएल ही लगा रखा है ना, तो एसएल तो हमारा हिट हो गई, मैं यहीं पे कर लूँ क्योंकि एसएल तो लगा ही हुआ है, कि हमने कर दिया। ठीक है, अब आप वेडनेसडे वाले दिन खड़े हो, मार्केट 700 पे है, आपके पास 450 का पुट ऑप्शन पड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हो उसको जीरो कराना आप जीरो करा सकते हो, आपकी मर्जी है, रखना है रखो, काटना है काटो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप रखना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि चार्ट पे मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, रखना रख लो, निकलना निकल जाओ, वैसे हम तो निकल जाते हैं। हम इसको तब होल्ड करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ऊपर नहीं आएगा, और मुझे अगर ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक हो सकती है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुई तो मार्केट और तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, प्ले करते हैं इसको, देखते हैं। हाँ देखो, ये ब्रेक होगी ना, यहाँ पे कितने बजे हुई है, 12:15 पे, कौन सा दिन है, 17, वेडनेसडे का, 12:15 से मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया, तो अगर हमने ये वाला पुट ऑप्शन रखना है आप रख भी सकते हो। ये लो 33 रुपये हो गया, अब देखो पैसा कितनी तेजी, 3 गुना पैसा यहाँ पे बढ़ गया आपका, 640 आ गई। ठीक है, अगर आपको करना है अब यहाँ पे आधा बुक कर लो, आधी क्वांटिटी बुक कर ले 33 रुपये में, करनी है कर लो, रखनी है रख लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आधी क्वांटिटी बुक करके बाकी छोड़ दो जीरो होने के लिए, क्योंकि अभी तो कल का दिन ही बचा हुआ है। 25 रुपये, 24 रुपये जो भी है, 26 रुपये,
30 रुपये वहीं चल रही है। 40 रुपये हो गई है। 64 रुपये हो गई अगले दिन। देखो मार्केट कहाँ आ गया, ये देखो, देखा 280 तक गया बाजार। तो वो जो आपकी लक्ष्मण रेखा थी उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया। पहले आपने पुट बेची, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा बुक किया। देखो अगर हो सकता है आप होते मेरी जगह, आपको दिख रहा होता कि 55-60 का प्रॉफिट आ रहा, बुक कर लेते, ठीक है, और मैं भी बुक कर लेता, क्योंकि हम लोग अभी बैक टेस्ट करके देख रहे हैं और हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं हर चीज का। तो इसलिए हम कहीं भी प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे, हम बस देख रहे हैं कि क्या होगा हमारे साथ, ठीक है। लॉजिक क्या था कि एक ऐसा सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लो जहां पे आप बेच के आराम से बैठोगे और वहां से धीरे धीरे शिफ्ट करते चलोगे आप। पहला सपोर्ट था उसको बेचा, अगले सपोर्ट को बेचा, थर्ड सपोर्ट को बेचा, मार्केट नीचे क्रैश हुआ, आपका 60% वाला लॉस कटा, दोबारा बेचा, 60% फिर से कटा, आपने पोजीशन काट दी। आपने बाइंग वाली साइड को एज इट इज छोड़ दिया, क्योंकि जाने को कुछ था नहीं उसके अंदर, जाने को कुछ भी नहीं था। हार्डली आपको 1000-2000 रुपए का लॉस लगता है एंड में, अगर आप जीरो भी कर देते उस वाले पुट ऑप्शन को। तो कोई बेवकूफ होगा जो पूरे हफ्ते होल्ड करने के बाद अपने पुट ऑप्शन को छोड़ रहा है, जबकि उसे मार्केट दिख रहा है कि मार्केट नीचे ही आएगा, ठीक है। 2 बार आपके एसएल भी काटे हैं, तो उसको दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ दिखा रहा है, और लक्ष्मण रेखा ब्रेक होने के बाद तो फिर मार्केट नहीं गिरना ही था। तो वही आपको रिजल्ट दे रहा है अभी तक मार्केट। अभी तो और आएगा शायद, ये 150-200 चला जाएगा मेरे ख्याल से, 200-250 देख लेते हैं कितना कहाँ तक जाता है। ये लो 150 रुपये आ गया, देखो 1,27,000 रुपये आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा पूरा पैसा सारा ऑप्शन बाइंग का है, बट आप यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि आपने ऑप्शन सेलिंग करी थी, लास्ट तक आपको पैनिक नहीं आया, ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ ही रहा था, और फिर आपने जब इसको छोड़ा ओपनली, तो फिर इससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आपके आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये तो समझदारी देखो आपको दिखानी पड़ेगी, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब बाइंग में बना रहना है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और है, अगर आप ये ऑप्शन सेलिंग नहीं करते तो शायद आपको उस एरिया की अहमियत नहीं पता होती, उस एरिया की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, कि ये जो 21,600 वाला एरिया है, पिछले 4-5 दिन से बाजार उसको नहीं तोड़ रहा था, और जब टूटा है तो बाजार वहां से 200-300 पॉइंट तो गिरना ही है। वही चीज आपको यहाँ पे दिख गई होते हुए, ठीक है, समझ में आया। अब इसी चीज को आप किसी भी दिन पे बैक टेस्ट कर सकते हो, किसी भी दिन पे, ठीक है, आपको आइडिया लग जाए किसी भी दिन पे। अब एक काम करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं और मैं इस दिन पे 1:15 12 जनवरी को जा रहा हूं ऑप्शन बाइंग करने के लिए, ठीक है। 12 जनवरी को 1:15, 1:15 पे जा रहा हूं मैं ऑप्शन बाइंग करने जा रहा हूं। मतलब एज अ बायर भी तो आप देखो कि आपको क्या बेनिफिट है, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपको लग रहा था कि मार्केट आएगा 22,200, मान लेता हूँ 22,200 एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, तो आपने 22,100 का कॉल ऑप्शन बाय किया होगा। 22,100 का कॉल ऑप्शन ये रहा, ये आपने बाय किया, ठीक है। कितना कैपिटल पे कर लूँ? 50,000 पे बहुत है, इससे ज़्यादा क्या करोगे? अगर आपके यहाँ बड़ा फंड भी होगा तो भी 50,000 से ज़्यादा का तो नहीं बाय करोगे, ठीक है। तो 50,000 के हिसाब से यहाँ पे लगा लेते हैं, 20 लॉट होंगे मेरे ख्याल से, 20 या 25 लॉट। ठीक है, 21 लॉट हो गए, 21 लॉट आपने बाय कर लिए 22,150 का कॉल ऑप्शन, जब मार्केट 21,850 पे था, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन सस्ता भी आ रहा था और जनरली लोग सस्ता ऑप्शन खरीदते हैं, 50 रुपए तक का ऑप्शन सही लगता है उन्हें, तो आपने खरीद लिया। चलते हैं आगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। 3,300 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है। 11,000 रुपये आ रहे हैं, बढ़िया है। 63 रुपये पे आपको 17,850 आ रहे हैं। अब ऑप्शन बाइंग में देखो क्या कॉन्सेप्ट है, आपने बाय कर लिया 50 का ऑप्शन, 63 हो गया। मोस्टली लोग बता रहा हूं मैं आपको नहीं काटते हैं, मोस्टली लोग नहीं काटते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कॉलम है ना, ये वाला, ये हमेशा आपको अनडिफाइंड दिखाता है। जहां पे भी प्रॉफिट अनडिफाइंड होंगे ना, वहीं पे आपका दिमाग खराब होता है, ठीक है। जब आपको, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि भाई तेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 रुपये आएगा, और आपको दिख जाए कि 10, या मैं आपको यहां पे लिख दूं, मान लो कि तेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट 25,000 रुपये आएगा, और आपको दिखे कि आपको 17,000 रुपये आ रहा है, 18,000 रुपये, तो आप बुक नहीं करोगे? कर लोगे ना? कभी सोचना इस बारे में।
जब आपको यहाँ पे दिखाई देगा ना कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ही 25,000 है और आपको 18,000 रुपये आ रहे होंगे, आप बुक कर लोगे। बट जब आपको यहाँ दिखता है ना कि अनडिफाइंड है, कि पता ही नहीं कितना प्रॉफिट आएगा, तो आपके माइंड में एक कहीं ना कहीं होप होती है कि यार ये जो 50,000 है ना, ये आज 2 लाख रुपए होगा मेरा, या ये आज 1 लाख रुपए हो जाएगा। और यही सोच आपको बर्बाद करती है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस आपको पता है 85,000 रुपये जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट ना पता होने की वजह से आप होल्ड करते हो अपनी गेन्स को, जबकि आपके कैपिटल पे आपको 26-27% का गेन हो रहा है उसके बावजूद। ठीक है, और आगे चलते हैं, आधा घंटा आगे चलते हैं। चलो, 25,000 रुपये हो गए। अब इसमें आपको बताऊंगा ऑप्शन बाइंग के अंदर भी आप किस तरीके से हैच कर सकते हो। ठीक है, आपने 50 लगाए थे, आपको 25 आ गए हैं, यानी 50% आपका कैपिटल गेन हो गया है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, एक 22,100 का कॉल ऑप्शन आपने बाई किया था ना, मार्केट आ गया 21,915। आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आपने कितने का बाई किया था, 50 रुपए का। आपने 50 रुपए का बाई किया था, 70 रुपए आ गया है। ठीक है, 50 रुपए की चीज आपने बाई करी थी, तो आपकी कॉस्ट क्या थी। जब भी आप कोई चीज कुछ प्रीमियम पे करके बाय करते हो तो उसमें कॉस्ट क्या होती है। अगर मैंने 47 रुपीज का बाय किया तो मेरी कॉस्ट क्या थी इसके अंदर, यही तो मेरी कॉस्ट है। और मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, यही मेरा मैक्स लॉस है। मेरी कॉस्ट और मेरा मैक्स लॉस दोनों यही है। ठीक है, कोई भी ब्रोकर या कोई भी एक्सचेंज मेरे घर आके पैसा नहीं ले जा सकता मुझसे। ठीक है, ये जीरो होगा, मेरा पैसा चला जाएगा, उससे ऊपर से मुझे कुछ नहीं देना। ठीक है, तो यही आपका कॉस्ट, ये आपके मैक्स लॉस। अब अगर मैं अपनी कॉस्ट को ही कवर कर लूं, अगर मैं अपनी कॉस्ट को ही कवर कर लूं तो मेरा लॉस खत्म, इसमें तो कोई शक नहीं, मेरा लॉस ही खत्म हो गया ना। अगर मैंने कॉस्ट ही कवर कर ली तो वही तो करना है हमें, और क्या करना बाजार में। इस 47 रुपीज की कॉस्ट को कवर कर लेते हैं, बात ही खत्म, लफड़ा ही खत्म। तो क्या करते हैं, 22,150 का कॉल ऑप्शन कितने का आ रहा है, 53 का, इसको सेल कर दो, ये लो, लफड़ा ही खत्म, होना ही नहीं कुछ। अब कुछ भी हो जाए, 7,000 रुपये लेके जाओगे आप घर अपने, कुछ भी हो जाए, अब आराम से सो जाओ जाके, कोई टेंशन ही नहीं है, जाने दो मार्केट को जहां जाएगा। अब चले आगे, अब देखते हैं, आधा घंटा आगे करता हूँ, 20,000 रुपये रह गए, 2 घंटा आगे करता हूँ, 29,000 रुपये आ गए, पहले 24-25,000 आ रहे थे, और चलते हैं आगे, 30,000 रुपये आ रहे हैं, ये आपके 31,000 रुपये हो गए। अब आपका मैक्सिमम कितना आना है, 60,000 रुपये आना है मैक्सिमम। वेट करोगे यहाँ तक, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है भाई, करना है कर लो, 60,000 रुपये आना है आपको। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 40,000 रुपये भी अगर दिखे तो बुक कर जाना। वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा तो आपका बुक है, लेकिन भाई 31-32,000 के प्रॉफिट को छोड़ के 7,000 रुपये घर लेके जाना भी तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, 33-34,000 रुपये आ रहे हैं, एक काम करो, आधा बुक कर लो, आधा छोड़ दो, आधा बुक कर लेते हैं, इतना बहुत है यार हमारे लिए, है ना। ऑप्शन बाय तो किया था हमने, क्या हो गया, बहुत है, ये लो। अब ये छोड़ देते हैं। अब मिनिमम से मिनिमम आप एक्सपायरी वाले दिन आपको 19,000 रुपये तो बचेंगे ही बचेंगे, 19-20,000 रुपये। बेटर है ना यार, बेटर देन 8,000 7,000, 19-20,000 बेटर है ना। ठीक है, अच्छा है, गुड। आगे चलते हैं, देखते हैं, अगर हो सकता है 33,000 से 40,000 भी हो जाए तो ठीक है, बढ़िया है। 33,000, ठीक है, उतना ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, कोई मेजर चेंज नहीं है। 32,000, 29,000, 21,000। अब वो तो हमें पता है कि मार्केट क्रैश ही कर गया, तो हमें पता है कि पैसा लगा ही होगा। सीधा एंड ऑफ डे करते हैं और एक्सपायरी वाले दिन जाते हैं एंड ऑफ डे। तो थर्सडे वाले दिन एक्सपायरी होगी निफ्टी की 3:29 पे। आपको यहाँ पे 19,840 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, कैपिटल आपका लगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, रिटर्न बना 8% का। ये क्यों बना, क्योंकि पहले आपने बाय किया था 50,000 रुपये लगा के, जब मार्केट वहां से ऊपर आ गया तो आपने अपनी कॉस्ट को कवर कर लिया, फिर वहां से मार्केट और ऊपर गया, आपने आधी क्वांटिटी बुक कर ली, तो एंड में आपका 2.5 लाख पे 19,000 रुपये का प्रॉफिट रहेगा। लेकिन ये एक हफ्ते का प्रॉफिट है, ध्यान रखना, एक महीने का नहीं है। अगर ऐसे आपने 3-4 बार कर लिया तो हो गया।
ठीक है, उधर मैंने दिखा दिया, उस कंडीशन में भी अच्छा पैसा बना, वहां तो और बड़ा पैसा बना, और इस कंडीशन में भी पैसा बना, जबकि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था। मतलब जो एक्सपायरी हुई है वो नीचे की हुई है, तब भी पैसा बना है। ठीक है, तो आपने हीरो जीरो के लिए छोड़ दिया, लेकिन आपने हेज करके छोड़ा है, तो उसका बेनिफिट आपको मिल गया। क्लियर हुआ? अभी मैं इससे ऊपर के कॉन्सेप्ट में नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक ऊपर बढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे दोनों ही दिन हम लोग इन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। अभी दिसंबर जनवरी मैंने कोर्स लॉन्च किया था, नवंबर शायद लास्ट, ठीक है, ऑनलाइन वाला। बट उससे क्या हुआ, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट हुई। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग से कमाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और वही मेरी जिंदगी है। मुझे शौक है, मुझे समझाने का, पढ़ाने का और ट्रेड करने का शौक है। लेकिन मैं किसी को पढ़ा के पैसा ले लूँ, वो कोई मतलब मुझे समझ में आता नहीं। और कोर्स क्या है आज के टाइम पे यार, इतना कंपटीशन है, 10-20 हज़ार से ऊपर कोर्स का फीस रखने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, और उससे मेरे को कोई कुछ नहीं वो होता, समझ रहे हो? 10,000 रुपये का किसी को बेच भी दूंगा कोर्स, उससे मेरा कुछ नहीं होता। 10-10 हज़ार रुपये में अगर मेरे पास, आप मानो 20 लोग भी है ना, तो भी मेरे को उससे कोई प्राप्ति नहीं है, 2-3 लाख रुपए कमा के ऊपर से। उससे ज्यादा मैं वैसे ही कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग से ही। तो मेरे को कोई लॉजिक नहीं, और डेली शाम का 2-3 घंटा खराब होता है, तो इसलिए मैंने ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी हैं जो मेरे कोर्स में है। ठीक है, हाँ, वहाँ पे थोड़ा एडवांस वर्जन है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें रिटर्न में भी हैं, सब कुछ है, प्रॉपर है। बट वो सब चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता सकता, टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं शॉर्ट में वो सारी चीज़ें यहाँ लेके आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में आपको सब चीज़ें यहीं मिल जाएंगी। अब बात आती है कि ये सारी ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप मेरे से सीख तो जाओगे, लेकिन उसका करोगे क्या? सीखने के बाद क्या करोगे? किसी को सिखाना है आपने आगे? सिखाना है या कमाना है? अगर सिखाना है तो जिंदगी भर उसी में लगे रहो। कमाना है तो ये सारी स्ट्रेटेजी को सीख के आप कमा सकते हो। वो कैसे? आपको कैपिटल चाहिए होगा, कैपिटल मेरे से ले लेना। जिसको भी चाहिए कॉल कर लेना, उसके कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर है, वो आपको कैपिटल मिल जाएगा, आप काम आराम से कर सकते हो। 15-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जितना कैपिटल चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर जिंदगी में वाकई में पैसा कमाना है, ठीक है, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनकी तरह नहीं करना आपने, कि किसी ने 4 चीजें सिखाई और वो आपने आगे सीख के आगे सिखाने लग गए, तो जिंदगी आपकी उसी में निकल जाएगी। 2-4-5 लाख रुपए महीने कमा भी लोगे किसी को पढ़ा के, बट अल्टीमेटली गाली सुनोगे। क्यों? क्योंकि हमें तो 14 साल हो गए हैं, हमें तो बारीकियां पता है। किसी दिन किसी को कुछ सिखा दिया आपने और वो बेचारा फंस गया, तो आपको गाली अलग से देगा। तो पहले प्रॉपर कमा लो, कैपिटल लेके मेरे से कमा लो पैसा, देख लो सारी चीजें, 3-4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो। जब प्रॉपर ट्रेंड हो जाओगे उसके बाद लोगों को सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना मेरे जैसे हो जाओ कि भैया ट्रेडिंग से पैसा अच्छा आ रहा है तो हमें क्यों टाइम खराब करना अपना। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं टाइम खराब करने में। आपके 10-20-50 हज़ार से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लाइव ट्रेडिंग प्लान जो हमारा चलता है, लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम जो मेरा आज भी चल रहा है और वो रेगुलर चलेगा, उसमें आज इस बार भी 11 बच्चे हैं। अगली बार फिर हम लोग लेंगे तो 15-20 लोगों को हम लोग फिर से लेंगे। वो लाइव ट्रेडिंग है, ठीक है। वो सुबह 9:15 से ले 3:30 में बैठता हूँ और वो लोग भी मेरे साथ होते हैं, तो भाई वहां पे मैं चार्ज जरूर लेता हूँ, क्योंकि वो बनता भी है, वो मेरा हक है। मेरी ट्रेडिंग कहीं ना कहीं सफर हो रही है तो मैं कहीं ना कहीं पैसा लूंगा। अदरवाइज तो ये सब चीजें मैंने फ्री कर दी हैं, आप आराम से अपना देखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, सीखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक हो गया। अब इसका एडवांस वर्जन फिर से मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में, इससे और थोड़ा एडवांस जाएंगे। ठीक है, चलो यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन जितनी बात हुई है और आप लोगों को सिखा के बता के बहुत अच्छा लगा। बाकी ये हमारा चैनल है, इसको जो भी करते हैं सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर देना। और यूट्यूब चैनल भी हमारा फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी के नाम से ही है यार, सारे चैनल हमारे उसी नाम से है, फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी। तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नाम अलग अलग नहीं है, फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। ठीक है, जाके प्लीज सर्च करो। और यार एक और बात, अ, एक सस्ता देवानंद है, देवानंद साहब को तो जानते ही होंगे सारे। एक सस्ता देवानंद है, उसने मेरी एक वीडियो बना के डाल दी है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं फ्रॉड आदमी हूँ कोई, तो ठीक है भाई, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको लगता है नहीं फ्रॉड नहीं हूँ, तो यार उस बंदे के थोड़ा सा कमेंट वगैरह कुछ कर देना। हालांकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको आप लोग जानते होगे, इसको आप जानते होगे, ये है, ये सस्ता देवानंद, ये लोगों को एक्सपोज करता है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है यार, मैं भी पहले मानता था, बट उसने मेरे को ही उठा के वो कर दिया। ठीक है, हालांकि उसने मेरी पूरी पूरी वीडियो देखी भी नहीं, उसने मेरी पूरी वीडियो देखी भी नहीं है, फिर भी उसने मेरे को जाके एक्सपोज करा है नेसेसरी का।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर वीडियो मैं बना रहा हूँ, बट आप लोग भी कमेंट जरूर डाल देना ताकि इसको पता रहे कि हाँ यार जेन्युइन बंदा है। देखो इसने यहीं पे कहीं पे डाली होगी, ये रहा देखो, 4-5 दिन पहले डाली है इसने वीडियो। ठीक है, अब इस वीडियो को इसने पूरा नहीं सुना, मैंने इस वीडियो में बोला कुछ और है, इसने इसकी टीम ने एडिट करके कट करके यहाँ पे डाल दिया। तो अल्टीमेटली आप गलत कर रहे हो ना, फ्रॉड तो आप कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आपने मेरी पूरी वीडियो डाली ही नहीं। अगर आपको फेम चाहिए तो सही तरीके से फेम लो, गलत तरीके से मत लो। जो बंदा सही है उसको तो मत बदनाम करो अननेसेसरी। ठीक है, तो अभी मैं इसको इसके ऊपर डेफेमेशन का केस भी डालेंगे हम, और साथ साथ आप लोग कमेंट वगैरह भी करो, और मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलो, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके, और आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखा के। बाकी अगली वीडियो फिर आएगी कुछ ना कुछ, जिसको मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। देखते रहो, सीखते रहो, लर्न करते रहो। कुछ भी दिक्कत है, कैपिटल चाहिए, मजा नहीं आ रहा है ट्रेडिंग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एनी टाइम पूछो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कोई टेंशन मत लेना, बिंदास, जब कॉल करना है, जब पूछना पूछो। मैं सिर्फ एक पॉलिसी पे चलता हूँ, जीरो मीडिएटर पॉलिसी, कोई मीडिएटर नहीं है। जिसको बात करनी मैं से डायरेक्ट करे। कुछ समझ में आ रहा है, जिंदगी में कुछ दिक्कत आ रही है, दुविधा है कि यार ये नहीं करना वो, आप मुझे बताओ ट्रेडिंग में पैसा है कि नहीं है, तभी मैं बैठा हूँ। ना कोई कोचिंग देता हूँ, ना कोई पेड मेरा क्लास है, कुछ है। 2-3 बैच पीछे मैंने 4 बैच शायद लिए भी हैं पेड वाले, उसमें मैंने अपना टाइम खपाया है, तो मैंने उसका पैसा ले लिया बस। अब मैंने सब बंद कर दिया, नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, और पैसा कमा रहा हूँ तभी तो ये सब बंद कर रहा हूँ ना, वरना मैं भी दूसरों की तरह आज पैसे ले लेके सबको सिखा रहा होता। तो पैसा कमा रहे हैं इसलिए आज बैठे हुए हैं, 14 साल से बैठे हैं, इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं, कुछ कमा रहे हैं तभी बैठे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बैठे। चलो, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वेबिनार में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन। और हाँ, आप लोगों सभी को बहुत बहुत बधाई हो, इंडिया ने बहुत अच्छी एक हिस्टोरिकल विन कल हासिल करी है रात को। बहुत अच्छा लगा, मैच भी बहुत अच्छा था। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए एक है यार, कल ही मैं किसी का देख रहा था इंस्टाग्राम पे, क्या बता रहा था, वो है ना वो अभिषेक कर, जो पीछे बहुत बदनाम हुए थे, 2-3 करोड़ का उनका F&O में लॉस है, फिर भी वो लोगों को कोचिंग देते हैं। अभिषेक कर ने कल ही डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, एक पेपर ट्रेडिंग ऐप है जो आपको पैसा भी देती है। अगर आप वहां पे प्रॉफिट जनरेट करते हो तो आपको पैसा भी देती है, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। वो उसको कुछ मिलता है, अगर आप अभिषेक करके कोड के थ्रू करोगे तो उस बेचारे को भी कुछ पैसा आएगा, तो प्लीज उसकी भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। हालांकि बहुत कमा लिया उसने आप लोगों से, लेकिन उसके कोड के थ्रू जाके कर लेना, आपका तो कुछ लगना नहीं है, वो कुछ कमा लेगा आपसे। ठीक है, तो वो कर लेना। बाकी मेरा कोई स्पॉन्सर स्पॉन्सर कुछ नहीं है, मैं ट्रेडिंग से खुश हूँ। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर।